हालात हाथ से बाहर हो चुके हैं। संकट को रोकने में सरकारें फेल दिख रही हैं। अब अदालतों को दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल इमरजेंसी बताया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन पर केंद्र अपना प्लान बताए। कोरोना संकट पर खुद संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही इस पर सुनवाई चल रही है। आज हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा कि दिल्ली के निर्धारित ऑक्सीजन कोटा पर दिए ऑर्डर का पालन सुनिश्चित हो, क्योंकि आज भी दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। कुछ कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। दिल्ली सरकार भी शिकायत कर रही है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो, आवाजाही में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि शिकायतें ये भी आई हैं कि आसपास के राज्यों में ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली आने से रोके जा रहे हैं। अलग अलग हाईकोर्ट में इस तरह की सुनवाई हो रही है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई कि सभी शिकायतों को एक जगह सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वो सुनवाई स्थगित नहीं करेंगे। हालात सामान्य होने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। खासतौर पर ऑक्सीजन के मामले में तो हर जगह हाहाकार है। आज सरकार ने यह बड़ा फैसला किया कि इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया कि मेडिकल ऑक्सीजन का बिना रुकावट ट्रांसपोर्टेशन हो। ऑक्सीजन की आवाजाही को कोई राज्य रोक नहीं सकता। इस महासंकट के बीच पीएम ने भी मोर्चा संभाला। ऑक्सीजन सप्लाई पर आज उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए पीएम ने निर्देश दिए और यह कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के तरीके निकाले जाएं। पीएम ने कल का अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया और अब वो वर्चुअल रैली से ही प्रचार करेंगे। कोरोना संकट पर शुक्रवार को सुबह से पीएम की बैक टू बैक मीटिंग है। इसमें वो मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंथन करेंगे और ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से बात करेंगे। हर स्तर पर ऐसी सक्रियता दिखानी ही होगी, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है और इस संकट के अभी खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे, बल्कि संकट और गहराता जा रहा है। जब राजधानी दिल्ली की स्थिति खराब है तो आप सोचिए देश की क्या स्थिति होगी। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या कहा गया, यह हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के इस संकट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नेशनल प्लान पूछा तो दिल्ली हाई कोर्ट 2 दिन से केंद्र को फटकार लगा रही है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट पर क्या किया जा रहा है। आज हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि बुधवार को दिल्ली में 80-82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी और आज एक भी टन ऑक्सीजन नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की और कहा कि अगर सरकार चाहे तो जमीन आसमान एक कर सकती है, लेकिन ऑर्डर को अमल में लाने में गंभीरता नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने के आदेश को तत्काल अमल में लाया जाए और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो कोर्ट सख्ती से पेश आएगा। केंद्र ने हाईकोर्ट के सामने तमिलनाडु में बंद वेदांता कंपनी के तूतीकोरिन प्लांट को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया और ये कहा कि इससे 1000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल भी केंद्र को फटकार लगाई थी और कहा था कि जो भी करना पड़े करो, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करो, क्योंकि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि दिल्ली को 480 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, लेकिन जब ये नहीं हुई तो हाई कोर्ट ने आज सुनवाई में फिर केंद्र को फटकारा। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत बिगड़ती जा रही है। कई अस्पताल लगातार बता रहे हैं कि उनके पास कुछ घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन नहीं बची है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस शिकायत का संज्ञान लिया जिसमें ये कहा गया कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वहां से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आ रही है। कोर्ट में पानीपत के एक प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली लाने में रुकावटों पर बात की और ये कहा कि उन्हें बताया गया कि सप्लाई को फरीदाबाद बॉर्डर पर कई घंटों तक रोका गया। कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा से उस आदेश का पालन करने को कहा गया जिसमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट न डालने की बात की गई है, लेकिन ये भी होते नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दिए गए ऑर्डर के बाद ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में राज्यों से रुकावट न आए। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों और केंद्र के पास ऑर्डर का पालन नहीं किया गया और इससे जाने गई तो आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई होगी। ये शिकायत लगातार आ रही है कि आसपास के राज्यों से दिल्ली को ऑक्सीजन लाने में रोका जा रहा है। खुद अस्पताल भी इसकी शिकायत कर रहे हैं।
आज ही अपोलो अस्पताल के डायरेक्टर संगीता रेड्डी ने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए ट्वीट किया कि पानीपत के प्लांट से एक टैंकर को हरियाणा पुलिस रोक रही है और ऑक्सीजन हरियाणा से बाहर नहीं जाने दे रही है। दिल्ली सरकार भी यूपी और हरियाणा जैसे राज्य सरकारों को कोस रही है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटें डालने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेके जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। ऐसे समय पर वो इस प्रकार के अफवाहें मत फैलाएं। हमारे हरियाणा में हम किसी के ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं। जो हमें एलोकेशन हुई है कल और जो पानीपत प्लांट में हुई है, हमने बकायदा उसका रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर दिल्ली के भरे जाएंगे, उसके बाद 1 टैंकर हरियाणा का भरा जाएगा, और क्योंकि हमको पंजाब को भी देना है 8वां 9वां टैंकर जो है वो पंजाब का भरा जाएगा, और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने वहां पर वरिष्ठ अधिकारी लगा रखे हैं, हम किसी की क्यों रोकेंगे ऑक्सीजन, आप मुझे बताइए। ये वो संकट है जिसमें एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों की सांसें अटकी हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल सोशल मीडिया पर आकर गुहार लगा रहे हैं। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल ने शाम 5 बजे गुहार लगाई कि उनके पास सिर्फ 45 मिनट की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए लगातार हाथ पैर जोड़ रहे हैं। शाम को दिल्ली के आकाश अस्पताल ने कहा कि 233 मरीजों की जान खतरे में है, सिर्फ 90 मिनट की ऑक्सीजन बची है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, आज तक।